हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके अंदर दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मैकेनिक्स ऑल अबाउट, उसको हम लोग कहाँ पे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? मैकेनिक्स इज that you can say branch of science which deals with the study of forces and their effects in structure and mechanical devices। दोस्तों, मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी जो इफेक्ट है, उसकी इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑन डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉसिबल है यहाँ पे बिल्डिंग आ सकती है, वो पॉसिबल है वहां पे डैम आ सकता है, पॉसिबल है वहां पे पूल आ सकता है। ओके, और हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस बात करें तो देयर आर सो मेनी मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक कार है, ट्रक है, रेलवे इंजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर वो मोशन में होता है, उसको मोशन में जारी रखने के लिए या वही बॉडी को कंटिन्यूअस रेस्ट में रखने के लिए कौन सी कंडीशंस वहां पे सूटेबल होगी, वो जो स्टडी हम लोग करेंगे दैट इज कम्स अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नाउ फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन है मैकेनिक्स की वो बहुत ही वाइड है। मतलब हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, आइदर वो चलती है या फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या फिर वो स्टेबल है या फिर वो थोड़ी थोड़ी मूव रही है। कोई जगह पे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स क्यों होती है? क्योंकि वहां का मैकेनिक्स खराब। मतलब जो एप्लीकेशन है मैकेनिक्स की विच इज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑन वेरी बिग बिल्डिंग, एरोप्लेन्स है, शिप्स है, डैम्स है, विच ऑल आर बेस्ड ऑन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। वो जो भी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल है उसके बेस के ऊपर ये सारी चीजें टिकी हुई है। एक तो बात हो गई हमारी मैकेनिक्स की। सेकंड होगी इन अप्लाइड मैकेनिक्स, मतलब जो भी ये साइंस है उसको हम लोग कहीं पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो उसका मतलब है कि इन अप्लाइड मैकेनिक्स द अप्रोच इज टू स्टडी सिस्टमेटिकली द लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों, हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? हम लोग डिफरेंट लॉ पढ़ेंगे जो बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर है, और वो जो लॉज है, वो जो कुछ प्रिंसिपल है, वो हम लोग स्टडी करके उसको सिस्टमेटिकली कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग, कोई पर्टिकुलर कार, किसी के भी ऊपर हम लोग जो अप्लाई करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। नाउ फ्रेंड्स, मैकेनिक्स की अगर हम लोग क्लासिफाई करें, मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ब्रांचेस। वन इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सेकंड वन इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, थर्ड वन इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। क्लियर? रिजिड का मतलब होता है हार्ड, डिफॉर्मेबल का मतलब है जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी चेंज हो सके, और फ्लूइड इज ए जनरल टर्म। मैं इसको बोल सकता हूं एनी सब्सटेंस विच टेंड्स टू फ्लो इज नोन एज ए फ्लूइड। उसके अंदर लिक्विड भी आ सकता है और उसके अंदर गैस भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों को हम लोग फ्लो करवा सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स, ये मैकेनिक्स का पूरा क्लासिफिकेशन है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स विच इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। देन मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के अंदर ही हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक होगा स्टैटिक, दूसरा होगा डायनेमिक्स। मतलब स्टैटिक एक मैकेनिक्स की ब्रांच ही है, मतलब बॉडी एट रेस्ट, और डायनेमिक हम किसको बोलेंगे? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। डायनेमिक के अंदर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरीके से, एक होगा काइनेमेटिक्स और एक होगा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होगा दोस्त? वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे प्योर मोशन के बारे में, मतलब वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो सारे पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। उसके अंदर वो जो मोशन है वो कैसे होती है, मतलब कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी है जो मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। ओके, वाइल इन काइनेटिक्स हम लोग दोनों को स्टडी करेंगे। यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे मोशन एज वेल एज फोर्स। मतलब काइनेटिक्स के अंदर हम लोग
जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब वो चेंज हो सके, बैंड हो सके, रप्चर हो सके, मतलब टूट सके, ऐसी बॉडी का जो मैकेनिक्स है। और वो सब्जेक्ट का पूरा एक नाम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हम लोग कंसिक्वेंटली नेक्स्ट सेमिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैंने आपको पहले से ही बताया था हम फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस फ्लो हो सके उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, वन इज यू कैन से लिक्विड, सेकंड वन इज गैस। लिक्विड को हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी बोल सकते हैं और गैसेस को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो जैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ इसका यहाँ पे इन मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, या फिर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक। बेसिकली वो आता है लिक्विड के लिए। उसके बाद यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, इन ए नटशेल इसके अंदर आएगा ज्यादातर गैस। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टैटिक के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ड स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो हियर द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इज नोन एज अ स्टैटिक। जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी जो हम लोग इफेक्ट स्टडी करेंगे, वो जो अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक। नाउ इन स्टैटिक जनरली बॉडी आर एट rest, that is in equilibrium under the action of system of forces acting on them। अब दोस्तों सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम किसको बोलेंगे, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम उसको बोलेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है उसके अंदर अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं, मतलब एक से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं और वो फोर्स लगने के बावजूद भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है, तो वो जो पर्टिकुलर साइंस है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक। नाउ फ्रेंड्स व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक्स? सो बेसिकली द वर्ड डायनेमिक्स मीन्स मूविंग। डायनेमिक्स means moving. Now it is you can say branch of applied mechanics dealing with the effect of system of forces acting on a body in motion। जब बॉडी मोशन में है और डिफरेंट फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और उसकी जो हम लोग इफेक्ट स्टडी करेंगे, वो जो अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। सो इन डायनेमिक्स जनरली बॉडी आर इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। जैसे मान लो कार हो गई, कार चल रही है मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ट्रेन चल रही है और मैंने ब्रेक अप्लाई किया, या बॉडी स्थिर थी और फिर मैंने एक्सीलेटर दबाया और बॉडी मोशन में आ गई। उसके बाद का जो वो स्टडी है कैसे, क्यों, कब जो होता है, वो जो पूरी ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। नाउ काइनेटिक्स। बेसिकली फ्रेंड्स जब भी हम लोग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में एक होता है मोशन। मोशन कब प्रोड्यूस होती है, जब हम लोग यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करें। जब भी हम लोग काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि हम लोग दोनों चीज की स्टडी करेंगे, फोर्स भी हम लोग स्टडी करेंगे और मोशन का भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। क्यों डायनेमिक्स? क्योंकि बॉडी मोशन में है। ओके, so kinetics is the branch of dynamics which deals with the study of motion of the body and forces that are responsible for the motion। जो forces है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे इन काइनेटिक्स। While in kinematics it is a branch of dynamic which deals with the study of motion of the body without referring to the forces that causes the motion। जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे प्योर मोशन कि जिसके अंदर खाली मोशन ही होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी है उसको एक बार दबा दो तो हम लोगों को हौसला मिलता रहेगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।